जय हिंद, नमस्कार साथियों का फिर सब सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग जो ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर होगा खनिज देखेंगे, मेन रूप से खनिज। यहाँ से आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई भी शिफ्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक टॉपिक और इंक्लूड इसमें छोटा सा हम किए हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। किस नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं वो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखिए इससे पहले सारा टॉपिक हम लोग कौन कौन सा कर चुके हैं, बहुत सारा चैप्टर कर चुके हैं। आपका कल किए थे कौन सा चैप्टर, आपका कृषि किए थे, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज का जो टॉपिक हमारे लिए है जल संसाधन में आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं मेन रूप से देखेंगे और खनिज वाला क्षेत्र देखेंगे। ये दोनों चैप्टर को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। आपका सारा मटेरियल हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं डेली बाय डेली, वहां से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरे ये दोनों चैप्टर को हम एक ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो याद करने में। आपको क्या क्या इसमें याद करना है वो देख लीजिए। तो खनिज की अगर हम लोग बात करते हैं मेन रूप से, तो खनिज क्या होता है, एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज कौन सा होता है, जिसमें धातु का गुण हो, जैसे लोहा हो गया, ठीक है। एक होता है लोह, एक होता है अलोह, एक होता है बहुमूल्य। तो लोहा जिसमें होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब लोह युक्त आपका धातु हो जाता है। अलोह कौन होता है, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सब अलोह हो गया। अब बहुमूल्य खनिज कौन होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम। ये सब आप लोग को याद नहीं रखना है, एक ओवरव्यू समझिए क्या क्या याद रखना है, हम बताते चलेंगे। अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटास, ये सब हो जाएगा अधात्विक। और ऊर्जा वाला खनिज कौन होगा, आपका कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल यंत्र कौन सा है, धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़ मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक खनिज किस में पाया जाता है, कौन सा तंत्र में, तो धारवाड़ वाला क्षेत्र में, ठीक है, धारवाड़ में। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है, तो दक्षिण पूर्व में। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, दक्षिण का ये भाग है, दक्षिण पूर्व में, इस वाला क्षेत्र में उड़ीसा देखते हैं आप, तमिलनाडु देखते हैं, कर्नाटक देखते हैं, ये सब क्षेत्र में, झारखंड देखते हैं, यहाँ पे अधिक खनिज पाया जाता है। भारत में कौन सा खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न राज्य है, तो कर्नाटक है। यहाँ पे जो आप देखते होंगे कर्नाटक वाला क्षेत्र, सोना भी पाया जाता है कर्नाटक में सबसे ज्यादा, कोलार में। केजीएफ मूवी जो देखेंगे आप लोग, याद रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य मूल्य दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो राजस्थान अग्रणी राज्य है। अब देखते हैं लोह अयस्क के प्रकार। जो लोहा के अयस्क होते हैं उसके कितने प्रकार है टोटल, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और आपका सीडेराइट, ठीक है। सीडेराइट मतलब क्या, आपसे पूछ दिया जाता है लोहा का इसमें कौन सा अयस्क है, और 3 ऑप्शन अलग रहेगा, एक ऑप्शन ये वाला रहेगा। आपको पकड़ना होगा इसमें सीडेराइट है या लिमोनाइट है या हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये जो भी पॉइंट आपको हम बोल रहे हैं वीवीआई पॉइंट सब है। भारत में लो अयस्क किस क्रम के सेलों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम के सेलों में पाया जाता है। प्रसिद्ध लो अयस्क का केंद्रीय मुख किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय मुख की खाने किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र कौन सा खनिज के लिए खनिज पाया जाता है, तो लो अयस्क। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए है। बेला डिला की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए, छत्तीसगढ़ में है यह। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि उसके सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है, राजस्थान में। मतलब तांबा का जो है सबसे भंडार अधिक है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नहीं, उत्पादन है मध्य प्रदेश में, भंडार कहाँ है, राजस्थान में। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध आपका भीलवाड़ा जिला राजस्थान में होती है। नहीं भी याद रख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। विंध्य सेलों में किससे वृद्ध भंडार पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर का। आप याद रखिएगा, जो विंध्य का जो हम क्षेत्र बताए थे आपको, कल भी बताए थे, मध्य प्रदेश से बिहार स्पेशल में, कि बिहार वाला इस क्षेत्र में जो आया हुआ क्षेत्र है आपका, विंध्य का जो क्षेत्र वो चूना पत्थर के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हम भारत का मैप आपको दिखाते हैं, ये भारत का मैप हो गया अपना, बिहार यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है यहाँ से जाती है छोटी पर्वत, यहाँ पे कैमूर, रोहतास वगैरह जो बिहार में हो गया, ये विंध्य का क्षेत्र है जहाँ पे आपका चूना पत्थर पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बायोक्साइड। बायोक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
भारत के 2 सर्वाधिक बायोक्साइड उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ओडिशा और गुजरात आपका करता है। भारत में टीन का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भारत में कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए आपको एक बात बताते हैं, 3-4 राज्य ही याद रखिएगा जो अग्रणी होता है, जैसे झारखंड हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे राजस्थान हो गया। इन सब राज्य में क्या होता है? खनिज, और कर्नाटक हो गया, इन सब राज्य में खनिज अत्यधिक मात्रा में होती है। भारत के सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार के किस जिलों में पाई जाती है? मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किसका संगमरमर कहाँ पाई जाती है? तो मकराना क्षेत्र, राजस्थान का जो मकराना वाला क्षेत्र है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे पाई जाती है, मकराना वाला क्षेत्र में। वहीं से संगमरमर मेन रूप से बेहतरीन क्वालिटी का वहाँ पे होता है। क्वार्टज किस पत्थर का केंद्रित है? तो बलुआ पत्थर का भाग है क्वार्टज। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? मतलब सबसे अधिक है क्रोमाइट में आपका ओडिशा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% भंडार सांभर झील से उत्पादन होता है। सांभर झील, सांभर झील कहाँ पे है? तो कमेंट्स करके बोलिए, बताइएगा दोस्तों। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट बनाई जाते हैं तो ललितपुर और उत्तर प्रदेश में, ललितपुर और उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें कुछ समझाने वाला इस चैप्टर में है नहीं, जो बात है इसमें सिर्फ और याद करने वाला है। खनिज कौन सा कहाँ पे है नहीं है, इसमें याद करने वाला है। कोई भी टीचर होगा बड़ा से बड़ा आपको यही बताएगा कि इसको याद कीजिए बस, ठीक है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट पाया जाता है। ये वाला जो भाग है केरल का, यहाँ पे मोनोजाइट पाया जाता है, मोनोजाइट, ठीक है, याद रखिएगा। जादू गोरा का किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। जादू गोरा की खान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। चलिए यहाँ पे पॉइंट दिया, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म लोह मयूरभंज, क्योझोर और बादाम पहाड़ी खदानों में निकाला जाता है। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा, पहले पूछा गया यहाँ क्वेश्चन है ये तीनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसका क्या कर लीजिए, आपको लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए साथियों, इसको बस याद आप रखिएगा। देखिए भारत का स्थान है एल्युमिनियम में, चतुर्थ स्थान है, क्रोमाइट में तृतीय स्थान है। इसको थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा। वो देखिए पूरे तो आपसे याद नहीं होगा, लेकिन माइंड में एक रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, निकेल में जो है मुख्य भंडार में आपका उड़ीसा है और झारखंड। मुख्य उत्पादक राज्य झारखंड, कटक, ये सब मस्त एक ओवरव्यू आप देखते रहिएगा। आपसे 100% यहाँ पे सही मतलब याद नहीं हो पाएगा ये सब चीज इतना जल्दी, ठीक है, लेकिन जब देखते रहिएगा धीरे धीरे तो याद हो जाएगा। इसमें हम कुछ भी नहीं समझा आपको सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है, ठीक है। अब बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है समझाने वाला, आपको हम समझा देते हैं। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सतलज नदी पर हुआ था। आपको एक बात बताते हैं, ये मान लीजिए भारत है, ये भारत है, यहाँ राजस्थान में बहुत सूखा जगह पड़ा हुआ था, तो सतलज बांध ऐसे करके आती है, इसी पे एक बांध बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध, जो राजस्थान तक पानी लाती है। इंदिरा गांधी द्वारा ये बनवाया गया था, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों पर संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का, इन तीनों क्षेत्र में पानी देती है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन सा है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान। सरदार सरोवर बांध आपका मेन रूप से गुजरात माना जाता है, याद रखिएगा। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर परियोजना जो है, जो दामोदर नदी कही जाती थी, पहले क्या होता था, बंगाल में भी बाढ़ बहुत आती थी, तो दामोदर परियोजना बनाया गया वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सरदार सरोवर बांध में सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ आपका मध्य प्रदेश। हम बोले थे सर्वाधिक लाभ किसका है सरदार सरोवर बांध में? तो गुजरात का है। ओंकेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा के लिए। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ओंकेश्वर जो है तेल भंडार के लिए बहुत बड़ा तेल का भंडार है, कच्चा तेल का बहुत बड़ा आपका भंडार है ओंकेश्वर। हीराकुंड बांध किस पर है स्थित? ओडिशा पर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिएगा भारत में सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड में। नागा अर्जुन परियोजना कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी में, आंध्र प्रदेश पर है, आंध्र प्रदेश। चलिए नागा अर्जुन किन 2 राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य में विवादित है।
ये पॉइंट आपको नहीं याद रखना है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चुलबुल पर है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में। देखिए याद करने में आपको बहुत कष्ट मतलब दिक्कत होगा, ये सब पॉइंट याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन आपको याद थोड़ा रखना होगा इसको। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। तेलैया मेथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है, बराकर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आप परियोजना वाला चार्ट देख रहे हैं, ऊपर याद कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा अच्छा सा आप लोग देख लिया कीजिए। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है टिहरी बांध जो किस नदी पर है? गंगा नदी पर जैसे है, या तुंगभद्रा। ऊपर वाला ये भी VVI पॉइंट सब है ये सब। अच्छा, जल समझौता जो है ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। अभी देखे थे सिंधु नदी को लेकर के जो पाकिस्तान में पानी रोक दिया गया था, यही है समझौता। ये इम्पोर्टेंट है नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी नहीं है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा महाकाली संधि जो है किन किन देश के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये मोस्ट VVI पॉइंट है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि जो विद्युत परियोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। अल्टीमटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन हो जाएगा? सिद्रापोंग हो जाएगा, असम का। और ये थोड़ा सा माइंड में आप लोग रखिएगा, 100% याद नहीं रखना है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा आप लोग। ठीक है। किशन गंगा परियोजना, बस यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा परियोजना किस नदी पर है। ठीक है। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर। मेजा बांध राजस्थान के किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर। कोई परियोजना किस राज्य में है या किस नदी पर है, बस यही क्वेश्चन आता है। बलगिलहाल पन विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में आपका है। ठीक है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सिक्किम में है। दुलस्ती जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे? चेनाब पे है। ठीक है, याद रखिएगा। कावेरी नदी के दल बंटवारे के विवाद किन राज्यों के बीच था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आपका पुडुचेरी। ठीक है। और ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। तो आपके लिए जो जल विद्युत परियोजना किस नदी में है, किस राज्य में है, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। खनिज वाला टॉपिक जो है उसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। खनिज का एक चार्ट हम भेज देंगे। ठीक है, लेटेस्ट वाला। आप लोग ओवरव्यू समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा इसको आप नोट डाउन कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। जय हिंद।